नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हमारी आज की घटना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के लखनऊ से होती है। लखनऊ में एक सेमरा नाम का गांव पड़ता है और उसी गांव में रहने वाला पृथ्वी सिंह जो कि एक पढ़ा लिखा लड़का होता है, काफी मेहनती और होशियार भी होता है। पृथ्वी सिंह इस समय अपनी नौकरी की तलाश कर रहा होता है और 6 महीने पहले पृथ्वी सिंह की शादी रेशमा के साथ हुई थी। रेशमा जो कि इतनी पढ़ी लिखी लड़की नहीं होती है, फिर भी पृथ्वी सिंह ने रेशमा के साथ शादी कर ली थी, क्योंकि रेशमा जो थी वो दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लड़की होती है। लेकिन इन दोनों की कभी भी आपस में विचार नहीं मिलते हैं और विचार नहीं मिलने की वजह से दोनों हमेशा ही काफी ज्यादा परेशान रहते थे। दोनों काफी हमेशा उदास भी रहा करते थे। लेकिन जो रेशमा होती है उसका चाल चलन और चरित्र जो था वो कुछ ठीक नहीं होता है। रेशमा को सजने संवरने का काफी ज्यादा चाह होता है और इसी वजह से रेशमा जो है वो अपने पति पृथ्वी को अक्सर एक ही बात कहा करती थी कि जल्दी से मेरी इस गांव के अंदर कोई अच्छी सी चूड़ियां बेचने की दुकान खुलवा दो। लेकिन जो पति पृथ्वी होता था वो हमेशा एक ही बात कहता था कि मेरे पास इस समय इतने पैसे नहीं है और इसी वजह से मैं तुम्हारी दुकान जो है वो फिलहाल तो नहीं खुलवा सकता हूँ। लेकिन रेशमा अब जीत पकड़ लेती है कि मुझे अपनी चूड़ियां बेचने की दुकान जो है वो खोलनी ही है। और फिर इसके बाद जैसे इस बात को लेकर के पति पत्नी के बीच झगड़ा हो जाता है, तभी इस पृथ्वी सिंह की माँ लीला देवी वहां पर पहुंच जाती है। लीला देवी जैसे ही अपने बेटे पृथ्वी से पूछने लग जाती है कि बेटा आखिर ऐसे क्या बात हो गई, और तभी पृथ्वी अपनी माँ से कहने लगता है कि माँ, रेशमा जो है वो चूड़ियां बेचने का दुकान खोलना चाहती है पर मेरे पास अभी पैसे नहीं है। और तभी पृथ्वी की माँ जो लीला देवी होती है वो कहती है कि तुम ऐसा करो कि मेरे सोने के कंगन को गिरवी रख दो और गिरी रख के जो भी तुम्हें पैसे मिलते हैं उससे तुम अपनी पत्नी रेशमा के लिए अच्छी सी चूड़ियां बेचने की दुकान खुलवा दो। और इस तरह से दोस्तों अब पृथ्वी सिंह जो था वो अब अपनी माँ लीला की सारी बातों को मान करके अपनी माँ के सोने का कंगन गिरवी रख देता है और जितने भी पैसे पृथ्वी सिंह को मिलते हैं उन्हीं पैसे से वो अपनी पत्नी रेशमा की चूड़ियां बेचने की दुकान खुलवा देता है। अब ये दोस्तों जो दुकान होती है वो बिल्कुल सड़क के बाहर होती है। घर भी इनका सड़क के ही किनारे पर होता है और जिसकी वजह से दुकान जो थी वो इसकी अच्छी खासी चलने भी लगती है। रेशमा के पास अच्छे खासे पैसे भी आने लग जाते हैं। लेकिन जो पति पृथ्वी होता है दोस्तों वो काफी ज्यादा परेशान रहता था। पृथ्वी हमेशा एक ही बात सोचता था कि अगर मुझे भी कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाए तो फिर इसके बाद मेरे परिवार का गुजारा बहुत ही अच्छे तरीके से होने लग जाएगा और इसके लिए पृथ्वी हमेशा प्रयास करता रहता था। और आखिरकार दिन गुजरते चले जाते हैं और फिर एक तारीख आ जाती है 15 अक्टूबर 2025 का दिन। सुबह के करीब 10 बजे के आसपास का वक्त होता है। जो रेशमा होती है वो अपनी दुकान पर बैठी हुई थी और अपने ग्राहकों को वो चूड़ियां बेच रही होती है और उसी समय पृथ्वी के पास एक लेटर आता है और पृथ्वी जैसे उस लेटर को पढ़ता है तो फिर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रह जाता है, क्योंकि पृथ्वी को दिल्ली में एक कंपनी में बहुत अच्छी खासी नौकरी मिल चुकी थी। और जैसे ही पृथ्वी अपनी माँ लीला को ये सारी बात बताता है तो फिर उसकी माँ भी बेहद खुश हो जाती है। लेकिन जैसे ये बात रेशमा को बताई जाती है तो फिर रेशमा काफी उदास हो जाती है, परेशान हो जाती है। अब जो पृथ्वी होता है वो अपनी पत्नी रेशमा से कहने लगता है कि 2-4 दिनों के बाद मुझे दिल्ली भी जाना है। और इसी बात को लेकर के जो इसकी पत्नी होती है वो कहने लगती है कि मैं भी तुम्हारे साथ दिल्ली ही जाऊंगी। लेकिन बेटा जो पृथ्वी होता है दोस्तों वो कहने लग जाता है कि तुम्हें मेरे माँ के ही पास रहना होगा, क्योंकि मेरी माँ यहाँ पर अकेली हो जाएंगी तो उनकी देखभाल कौन करेगा। और जैसे ही मैं वहां पर सेटल हो जाऊंगा तो फिर उसके बाद मैं तुम दोनों को ही लेकर के दिल्ली चला जाऊंगा। और इस तरह से पृथ्वी जो था वो जैसे तैसे करके अपनी पत्नी को मना लेता है। और फिर थोड़ा सा वक्त गुजर जाने के बाद 20 अक्टूबर 2025 को सुबह के करीब 10 बजे के आसपास पृथ्वी अपना सामान पैक करता है और दिल्ली के लिए निकाल पड़ता है। और जैसे ही वो दिल्ली पहुंचता है तो फिर कंपनी में उसे नौकरी मिल जाती है और पृथ्वी जो है वो फिर अपने कामकाज में व्यस्त हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जो पृथ्वी की पत्नी रेशमा होती है वो 10 दिनों का वक्त गुजर जाने के बाद जो थी वो कहीं ना कहीं अपने पति को बहुत ज्यादा मिस करने लगी थी। अब उसे अपना अकेलापन जो था वो सही नहीं लगता था। अब वो सोचती थी कि उसका पति जो है वो जितनी जल्दी हो सके आए ताकि वो उसके साथ दिल्ली चली जाए, और इसीलिए उसका मन जो था वो कहीं ना कहीं व्याकुल और बेचैन रहने लगता है। अब दोस्तों 10 दिनों के बाद वो काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। अब उसका अकेलापन उसे इतना सताता था कि दिन भर वो घर के काम काज करती और साथ में अपनी दुकान को भी संभाला करती थी। लेकिन रात होते ही उसे अपने पति की काफी ज्यादा याद आने लगती थी। पृथ्वी जो था वो अपने पति के पास सिर्फ फोन कॉल ही किया करता था, इससे ज्यादा पृथ्वी कुछ कर भी नहीं सकता था। लेकिन इसके पत्नी रेशमा जो है वो अब सोचने लग जाती है कि उसका पति तो यहाँ पर रहता नहीं है और उसका अकेलापन भी उसे काफी ज्यादा सताने लगा था, तो क्यों ना इस अकेलेपन को दूर करने के लिए किसी गैर पुरुष का सहारा ले लेना चाहिए। अब जैसे ही रेशमा के मन में ये ख्याल आने लग जाते हैं तो फिर रेशमा जो है वो किसी गैर पुरुष के बारे में सोचना शुरू कर चुकी थी और वो किसी गैर मर्द की तलाश भी करना शुरू कर देती है। लेकिन ऐसा करने में फिलहाल तो वो असफल हो जाती है। और फिर एक तारीख आ जाती है 30 अक्टूबर 2025 का दिन। रात के तकरीबन 8 बजे के आसपास का वक्त होता है। रेशमा अपनी दुकान के अंदर बैठी हुई थी और अपना मोबाइल फोन चला रही होती है और उसी समय इसके दुकान के सामने अचानक से एक ट्रक आकर के रुक जाता है और उस ट्रक में से एक ट्रक ड्राइवर बाहर निकलता है। उस ट्रक ड्राइवर का नाम अजमेर सिंह होता है, जिसकी उम्र 30 साल के आसपास होती है। दिखने में वो काफी ज्यादा हैंडसम और नौजवान लड़का था। अजमेर सिंह जो था वो अब अपने इस ट्रक से नीचे उतरता है और देखता है कि उसके ट्रक के टायर में पंचर हो चुका था। और इस बात को लेकर के अब अजमेर सिंह काफी ज्यादा परेशान हो गया था। अजमेर सोचने लग जाता है कि मुझे अब रात कैसे गुजरेगी, मैं कहाँ गुजारूंगा। और जैसे ही अजमेर इधर उधर देखता है तो फिर अजमेर की नजरें जो थी वो अब इस दुकान पर पड़ जाती है। दुकान को देख करके अजमेर जो था वो इस दुकान के अंदर सीधा ही चला जाता है और अजमेर जैसे इस दुकान के अंदर घुसा है तो फिर अजमेर की नजरें जो थी वो इस महिला रेशमा पर पड़ती है और रेशमा को देख करके अजमेर की आंखें फटी
की फटी रह जाती है। अजमेर सिंह देखता है कि काफी खूबसूरत महिला इस दुकान के अंदर बैठी हुई थी और अजमेर की जो नजरें थी वो इस महिला से हट नहीं रही होती हैं। और अब इसके बाद रेशमा जैसे ही अजमेर ट्रक ड्राइवर को देखती है तो फिर उससे पूछने लगती है कि आपको क्या चाहिए, और तभी अजमेर उसे कहने लगता है कि मेरे ट्रक के टायर जो है वो पंचर हो चुका है और आसपास से मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी यहाँ पर पंचर बनाने वाली दुकान भी नहीं है। तभी रेशमा उसे बताती है कि यहाँ पर कोई भी पंचर बनाने की दुकान है ही नहीं। अब जो अजमेर होता है दोस्तों, उसे इस बात को लेकर के काफी ज्यादा उसे परेशानी हो जाती है। फिर भी अजमेर जो है वो हौसला बनाते हुए इस महिला से कहने लगता है कि क्या मैं एक रात तुम्हारे घर पर गुजार सकता हूँ। अब जो रेशमा होती है वो भी इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं खुश हो गई थी, लेकिन रेशमा कहने लग जाती है कि मेरे घर के अंदर मेरी सास रहती है लीला, और मैं जो है पहले उनसे बात नहीं इस बारे में कर सकती हूँ। जाओ तुम अगर उनसे बात कर सकते हो तो ठीक है, मैं उन्हें बुला देती हूँ, तुम उनसे पूछ लो। और इस तरह से अब रेशमा जो है वो अपनी सास को वहां पर बुला लेती है। और फिर उसके बाद ट्रक ड्राइवर अजमेर लीला से कहने लगता है कि मुझे आपके घर के अंदर बस एक रात बितानी है और मेरे ट्रक के टायर में फिलहाल पंचर हो चुका है, और अगर आप चाहे तो मैं यहाँ पर रुक सकता हूँ। लेकिन तभी उसकी सास कहने लगती है कि बेटा तुम यहाँ पर रात तो गुजार लोगे, लेकिन तुम एक अजनबी हो। अब जब अजमेर होता है वो कहने लगता है कि मैं आपके ही बेटे के जैसा हूँ, मुझे बस यहाँ पर एक रात गुजारनी है और उसके लिए आप मुझसे पैसे भी चाहे तो ले लीजिए। सास भी वहां पर मजबूर हो जाती है, कहने लगती है कि हमारे घर के बाहर एक कमरा बना हुआ तो तुम वहां पर जाकर रात गुजार सकते हो। दूसरी तरफ रस्में भी टकटकी लगाई इस ट्रक ड्राइवर की तरफ लगातार देखी जा रही थी। और इस तरह से सास जब मान जाती है तो फिर इसके बाद ये ट्रक ड्राइवर जो था वो उस कमरे में अपना थोड़ा सा सामान रख लेता है, और फिर जो रेशमा होती है वो इस ट्रक ड्राइवर अजमेर के लिए खाना तैयार करती है और फिर खाना पैक करने के बाद इसके कमरे में जाती है। और जैसे ही अजमेर के हाथ पर खाना रख दिया जाता है तो फिर अजमेर जो है वो खाना खाते हुए इस महिला रेशमा से पूछने लगता है कि तुम्हारा पति कहाँ पर रहता है। और तभी रेशमा बताती है कि मेरा पति दिल्ली में नौकरी करता है, मैं अपने घर पर बिल्कुल अकेली रहती हूँ और मेरा अकेलापन भी मुझे काफी ज्यादा परेशान करता है। अब जैसे ही रेशमा ऐसी ऐसी बातें इस ट्रक ड्राइवर के साथ कर रही होती है तो फिर ट्रक ड्राइवर अजमेर जो है वो सोच में पड़ जाता है कि यह महिला जो है वो काफी ज्यादा अकेलापन महसूस कर रही है, तो क्यों ना इस बात का फायदा उठा लिया जाए। इसके बाद ये ट्रक ड्राइवर अजमेर सिंह जो है वो हिम्मत करके इस महिला का वहीं पर हाथ पकड़ लेता है, लेकिन जो रेशमा होती है वो भी इस चीज का विरोध नहीं करती है और इस तरह से ट्रक ड्राइवर इस महिला का इशारा समझ जाता है। लेकिन रेशमा यहाँ पर इस ट्रक ड्राइवर से कहने लगती है कि घर में मेरी सास है, जैसे ही मेरी सास होती है तो फिर मैं तुम्हारे कमरे में लौट करके आती हूँ। और जैसे इन दोनों के प्लान बन करके तैयार हो जाता है तो फिर इसके बाद अजमेर जो है वो खाना खाने में व्यस्त हो जाता है और फिर ये महिला अपने घर के कामकाज में व्यस्त हो जाती है। रात के तकरीबन 10:30 बजे के आसपास रेशमा की सास जो थी वो गहरी नींद में सो जाती है और फिर इसके बाद जो बहू होती है दोस्तों वो अपने कमरे से दबे पांव बाहर निकल करके आती है और फिर इसके बाद वो इस ट्रक ड्राइवर अजमेर सिंह के कमरे में चली जाती है। कमरे का दरवाजा बंद कर लिया जाता है और फिर ये दोनों अपनी ही रजामंदी से वहां पर गलत रिश्ते कायम करने में लग जाते हैं। दोनों जो थे वो अपनी रजामंदी से अपनी गलत रिश्ते तब तक गलत रिश्ते कायम करते हैं जब तक कि दोनों का मन खुश नहीं हो जाता है, दोनों के मन को जब तक शांति नहीं मिल जाती है। लेकिन दोस्तों ये दोनों यहाँ पर सबसे बड़ी गलती कर देते हैं कि दोनों ही कोई सावधानी नहीं बरतते हैं और यही सबसे बड़ी रेशमा की गलती हो जाती है। दूसरी तरफ ट्रक ड्राइवर अजमेर सिंह भी यही गलती कर जाता है और फिर इसके बाद जैसे इन दोनों का ये काम खत्म हो जाता है तो फिर अजमेर ट्रक ड्राइवर जो वो रेशमा को कुछ पैसे देता है और फिर जैसे ही रेशमा को कुछ पैसे दिए जाते हैं तो उन पैसों को लेकर के रेशमा काफी खुश हो गई थी। लेकिन ट्रक ड्राइवर जो था वो आगे चल करके इसके साथ बहुत बड़ा कांड भी करने वाला था। और इसके बाद ये ट्रक ड्राइवर अजमेर सिंह जो होता है वो उसे कहने लगता है कि मेरे पास 8-10 ट्रक ड्राइवर है, अगर तुम उन 8-10 ट्रक ड्राइवरों का खाना बनाने लग जाती हो तो इस बात के लिए तुम्हें बहुत अच्छे खासे पैसे मिल सकते हैं, अच्छे खासे कमाई हो सकती है। अब यहाँ पर इस महिला को लालच भी आ जाता है। ये महिला जो है वो तुरंत कहने लग जाती है कि इस बात के बारे में मेरी सास लीला देवी ही बता सकती है। और इस तरह से आज की पूरी ही रात दोनों ही गुजार चुके होते हैं। अब जैसे ही सुबह होती है तो सुबह के समय ये ट्रक ड्राइवर अजमेर सिंह जो था वो अब इसकी सास लीला देवी के पास जाता है। वो उसे कुछ पैसे देने की कोशिश करता है लेकिन सास जो थी वो इससे कुछ पैसे नहीं लेती है और थक हार करके ये अजमेर जो है वो सास से कहने लगता है कि देखिए आपकी जो बहू रेशमा है वो बहुत ज्यादा मेहनती है और अगर वो हमारे ट्रक ड्राइवरों के लिए खाना तैयार करती है तो इस काम के लिए उसे बहुत अच्छे खासे पैसे मिल सकते हैं, महीने में 20-30 हजार रुपए आराम से वो कमा लेगी। अब जैसे ये बात लीला देवी को बताई जाती है तो लीला को भी वहां पर लालच आना शुरू हो जाता है। लीला देवी तुरंत कहने लगती है कि मेरी बहू के पास बहुत अच्छा खाली समय होता है तो फिर वो तुम्हारे लिए अच्छा खाना बिल्कुल बेशक तैयार कर सकती है। अब ये ट्रक ड्राइवर जो था वो इस महिला से कहने लग जाता है कि ठीक है, फिर मैं कल से अब तुम्हारे यहाँ से खाना लेने के लिए आया करूंगा। और इसके बाद ट्रक ड्राइवर जो है वो इनके घर से बाहर निकलता है और फिर वो अपने ट्रक का टायर का जो पंचर होता है वो ठीक करवाता है और फिर इसके बाद वो अपना ट्रक लेकर के निकल जाता है। अब जैसे ही अगला दिन होता है तो फिर ये ट्रक ड्राइवर जो अजमेर होता है वो अब फिर से रेशमा के घर पर आता है और रेशमा ने पहले से ही खाना तैयार कर रखा था। 8-10 ट्रक ड्राइवर को उसने खाना बनाया था और उसके बाद जो अजमेर होता है वो यहाँ से खाना ले जाना शुरू कर देता है। लगभग 1 महीने का वक्त ऐसे ही बीत जाता है और इस 1 महीने के दौरान अजमेर सिंह लगातार हर रोज सुबह के समय इस महिला के घर पर आता था, खाना ले जाता था और खाना ले जाने के बाद वो ट्रक ड्राइवरों को दे दिया करता था और इस तरीके से अब रेशमा को भी बहुत अच्छे खासे पैसे मिलने शुरू हो जाते हैं। और आखिरकार फिर एक तारीख आ जाती है 28 नवंबर 2025 का दिन। सुबह के करीब 11 बजे के आसपास ट्रक ड्राइवर अजमेर जो था वो अपने एक दोस्त कालू राम के साथ बैठ करके शराब पी रहा होता है
और शराब पीते पीते जब दोनों को गहरा नशा हो जाता है तो फिर जो ये अजमेर सिंह होता है वो अपने दोस्त कालूराम से कहने लगता है कि जो महिला तुम्हारे लिए खाना तैयार करके भेजती है वो तो महिला मेरे साथ वक्त भी गुजारती है। इसके बाद कालूराम की दिलचस्पी इस बात में बढ़ जाती है। इसके बाद जो कालूराम होता है वो अपने इस दोस्त अजमेर से पूछने लग जाता है कि तुम रेशमा की बात कर रहे हो। उसी समय ट्रक ड्राइवर अजमेर जो था वो अपने दोस्त कालूराम से कहने लगता है कि हाँ हाँ मैं रेशमा की ही बात कर रहा हूँ। और दोस्तों इस तरह से अब कालूराम भी अपने दोस्त को कहने लग जाता है कि मैं भी उसके साथ थोड़ा वक्त गुजारना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर इस ट्रक ड्राइवर अजमेर को भी लालच आ जाता है। अजमेर कहने लगता है कि इस बात के लिए मैं उसे पैसे देता हूँ। और अब जैसे ही पैसों की बात आती है तो कालूराम कहने लगता है कि इस काम के लिए मैं भी उसे पैसे दे सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर जो अजमेर सिंह होता है उसका लालच बढ़ जाता है। अजमेर कहने लग जाता है कि इस काम के लिए तुम्हें 5,000 रुपए देने पड़ेंगे। अब कालूराम भी इस चीज के लिए मान जाता है। और फिर इसके बाद अजमेर जो था वो तुरंत अपनी जेब से मोबाइल फोन निकालता है और रेशमा के पास फोन करता है। रेशमा से कहा जाता है कि मेरा एक दोस्त है और वो तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहता है और जिसके लिए वो 5,000 रुपए भी देने के लिए तैयार है। जैसे ही 5,000 रुपए की बात रेशमा सुनती है तो फिर रेशमा भी सोच में पड़ जाती है कि यही काम सबसे अच्छा है, क्योंकि दुकान पर तो वैसे भी मेरी अब इतनी आमदनी हो नहीं रही है, तो इस काम को करने के बाद मेरी अब आमदनी भी बढ़ जाएगी। यहाँ पर लालच की वशीभूत होकर के महिला रेशमा कहने लगती है कि ठीक है फिर तुम आज रात को मेरे घर पर आ जाना। लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो अजमेर ट्रक ड्राइवर होता है वो कहने लगता है कि तुम्हारी सास जो है वो रात के समय तो तुम्हारे घर पर ही रहती है। तो रेशमा कहती है कि उसका इलाज मैं कर लूंगी और लेकिन आज रात तुम लोग मेरे घर पर जरूर आना। और इस तरह से इन तीनों की योजना जो थी वो बनकर के तैयार हो गई थी। अब जैसे ही शाम के 5 बजे के आसपास का वक्त होता है तो फिर रेशमा जो है वो अपने घर से कुछ पैसे लेकर के बाहर निकलती है, गाँव के अंदर किसी मेडिकल शॉप पर जाती है और वहां पर जाने के बाद यहाँ से नींद की दवाइयां जो है वो कई गुना अच्छे दाम देकर के खरीदे जाते हैं। अब जैसे ही नींद की दवाइयां खरीद ली जाती है तो फिर रेशमा अपने घर पर आ जाती है। घर पर आने के बाद वो अपनी सास लीला देवी के लिए खाना तैयार करती है और फिर इसके बाद उस खाने के अंदर नींद की दवाइयां मिला दी जाती है। रात के तकरीबन 8:30 बजे के आसपास लीला देवी अपना खाना खाती है और फिर खाना खाने के बाद वो अपने कमरे में जाकर के लेट जाती है। 1 घंटे का वक्त गुजर जाने के बाद लीला को काफी ज्यादा गहरी नींद आ जाती है और फिर इसके बाद रेशमा देखती है कि उसकी सास लीला जो है वो काफी ज्यादा गहरी नींद में सो चुकी है। और तभी रेशमा जो है वो ट्रक ड्राइवर अजमेर के पास फोन करती है और उसे वो कहती है कि मेरी सास जो है वो गहरी नींद में सो चुकी है, तो तुम बिना हिचकिचाए मेरे घर पर आ सकते हो। अब अजमेर जो है और जो कालूराम होते हैं वो दोनों अपना ट्रक लेकर के रात के करीब 11:45 बजे के आसपास रेशमा के घर के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। रेशमा जो है वो अपने घर का दरवाजा खोलती है और फिर इसके बाद देखती है कि उसके सामने अजमेर और कालू ट्रक ड्राइवर दोनों ही साथ में खड़े हुए थे। ये महिला इन दोनों को देख करके बेहद खुश हो जाती है क्योंकि रेशमा को यहाँ पर बहुत अच्छे खासे पैसे मिलने वाले थे। इसके बाद रेशमा जो है वो इन दोनों ट्रक ड्राइवरों को लेकर के अपने कमरे के अंदर चले जाती है। कमरे का दरवाजा बंद किया जाता है और फिर रेशमा जो है वो इन दोनों ट्रक ड्राइवर के साथ अपना वक्त बिताना शुरू कर देती है और यहाँ पर गलत रिश्ते कायम करते हुए आज भी कोई सावधानी नहीं बरती जाती है। और पूरी रात यहाँ पर ये दोनों ट्रक ड्राइवर जो थे वो रेशमा के साथ गुजारते हैं। और जैसे ही अब सुबह के 4 बजे के आसपास का वक्त होता है तो फिर जो कालूराम होता है वो इस महिला रेशमा को 5,000 रुपए देता है और फिर इसके बाद जो ट्रक ड्राइवर अजमेर होता है वो भी इस महिला को कुछ पैसे देता है। और इसके बाद ये दोनों ट्रक ड्राइवर अपना काम खत्म करने के बाद इस घर से बाहर निकल जाते हैं। अब तो कालूराम का जब भी मन करता था तो वो अपने दोस्त के पास फोन कॉल करता था और इसके बाद अजमेर और कालूराम ये दोनों इस महिला रेशमा के घर पर आते थे और फिर इसके साथ वक्त गुजार कर इसके पैसे देकर के चले जाया करते थे। रेशमा को भी पैसे मिलने शुरू हो जाते हैं। रेशमा को अब किसी भी बात की फिक्र नहीं होती है, ना ही उसे अपने पति की फिक्र होती है और ना ही अपनी सास की फिक्र होती है। अब तो उसने दुकान को खोलना भी बंद कर दिया था। इस तरीके से अब वक्त गुजरने लगता है। अब बीच बीच में रेशमा का पति पृथ्वी भी इसके पास फोन कॉल किया करता था। पृथ्वी जब भी अपने पति के पास फोन कॉल करता था तो वो अंदाजा लगा लेता था कि उसकी पत्नी जो है वो आजकल बेहद ज्यादा खुश रह रही है, लेकिन पृथ्वी ये नहीं जानता था कि उसकी पत्नी की खुशी की वजह क्या है। और इस तरीके से दिन गुजरते चले जाते हैं और फिर एक तारीख आ जाती है 20 दिसंबर 2025 का दिन। सुबह के करीब 8 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। रेशमा जो थी वो आज सुबह के 8 बजे के आसपास अपनी दुकान को खोल करके बैठ जाती है और जैसे ही वो दुकान के अंदर साफ सफाई कर रही होती है तो उसी समय रेशमा को जोर जोर से उल्टी आनी शुरू हो जाती है। उल्टियां इतनी ज्यादा आ रही थी कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी। और जैसे ही रेशमा की सास उसकी नजर जब अपनी बहू पर पड़ती है तो सास जो है वो चिंता में पड़ जाती है कि आखिर उसकी बहू को इतनी ज्यादा उल्टियां क्यों हो रही है। और तभी जो है जो महिला सास होती है वो अपनी बहू से पूछने लगती है कि बेटी आखिर बात क्या है। लेकिन जो रेशमा होती है वो अपनी सास से कुछ भी नहीं बताती है। और फिर इसके बाद सास कहने लगती है कि चलो पास में ही एक डॉक्टर की दुकान है तो वहां पर मैं तुम्हें अच्छी सी दवाइयां दिला करके ला देती हूँ। रेशमा जो थी वो अब थोड़ा बहुत कुछ जानती थी लेकिन वो अपनी सास से कुछ भी खुल करके नहीं कहती। और फिर इसके बावजूद जो सास होती है वो अपनी बहू को लेकर के नजदीकी छोटे से हॉस्पिटल में चली जाती है। वहां पर एक महिला डॉक्टर इस बहू का मेडिकल चेकअप करती है और जैसे ही महिला डॉक्टर इसका मेडिकल चेकअप करती है तो फिर दोस्तों जो महिला डॉक्टर होती है वो इसकी सास को बताती है कि तुम्हारी बहू प्रेग्नेंट है। अब जैसे ये बात कही जाती है तो जो सास होती है वो चिंता में पड़ जाती है। सास सोचने लग जाती है कि बहू ने कहीं दूसरी जगह पर अपना मुंह काला कर लिया है।
अब जो सास होती है वो इस बात को भी सोचने लग जाती है कि आखिर बहू ने मेरे पीठ के पीछे किसी ना किसी के साथ तो ये गलत काम जरूर किया है। और इसके बाद जो रेशमा होती है दोस्तों, वो इस महिला डॉक्टर से कुछ दवाई लेती है और फिर अपनी सास को लेकर के अपने घर पर आ जाती है। लेकिन जो सास थी वो काफी ज्यादा चिंतित थी। सास सोचने लग जाती है कि ये बात मैं अपने बेटे को जरूर बताऊं। और इस तरह से अब शाम के करीब 6 बजे के आसपास जो सास होती है वो अपने बेटे पृथ्वी के पास फोन करती है। लीला अपने बेटे पृथ्वी से कहती है कि बेटा, तुम्हें गए हुए 2 महीने का वक्त गुजर चुका है, तुम एक भी दिन घर पर भी नहीं आए हो, लेकिन तुम्हारी पत्नी रेशमा जो है वो 1 महीने की प्रेग्नेंट है, क्योंकि मेरी पीठ के पीछे उसने अपना मुंह काला जरूर ही किया होगा। अब जैसे ही पृथ्वी अपनी माँ की सारी बातों को सुनता है तो फिर कहने लगता है कि मैं कल ही घर पर लौट करके आ रहा हूँ। और इस तरह से जो पृथ्वी होता है वो अपना सारा कामकाज छोड़ करके 21 दिसंबर 2025 की रात के तकरीबन 8 बजे के आसपास अपने घर पर आता है। घर पर आने के बाद वो अपनी माँ से जाकर मिलता है और माँ से मिलने के बाद वो अपनी पत्नी रेशमा से भी बातचीत करता है। लेकिन आज जो इसका पति पृथ्वी होता है वो अपनी पत्नी रेशमा से कुछ भी नहीं कहता है, क्योंकि अब पृथ्वी जो था वो एक बहुत ही बड़े घटनाक्रम को अंजाम देने वाला था। रात के तकरीबन 8 बजे के आसपास पृथ्वी अपनी पत्नी रेशमा से कहता है कि मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है और मेरे लिए तुम जल्दी से खाना तैयार कर दो। और फिर इसके बाद जो रेशमा होती है वो बहुत ही हंसी खुशी के साथ अपने पति के लिए खाना तैयार कर देती है। पूरा परिवार मिलजुल कर बैठ करके खाना खाता है। और फिर खाना खाने के बाद अब रेशमा का पति पृथ्वी कहने लगता है कि चलो अब कमरे में जाकर के बातचीत करते हैं। और इस तरह से पृथ्वी अब अपनी पत्नी रेशमा को लेकर के कमरे के अंदर चला जाता है। कमरे का दरवाजा बंद कर दिया जाता है और फिर इसके बाद पृथ्वी अपनी पत्नी से पूछने लग जाता है कि आखिर तुमने किसके साथ मुंह काला किया है। लेकिन इसकी पत्नी रेशमा जो होती है वो कुछ भी नहीं कहती है। वहां पर पृथ्वी को गुस्सा आने लग जाता है और पृथ्वी जो है वो अब ये सोचने लग जाता है कि शायद अब मुझे अपनी पत्नी के साथ कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। और उसी समय पृथ्वी जो है वो एक दुपट्टा लेता है और फिर दुपट्टे से अपनी पत्नी का गला दबाना लगता है। और गला तब तक दबाया जाता है जब तक कि उसकी पत्नी इस दुनिया से चली नहीं जाती है। और जैसे इस घटनाक्रम को अंजाम दे दिया जाता है तो फिर इसके बाद जो पृथ्वी होता है वो अपनी पत्नी के लाश के पास पूरी रात बैठा रह जाता है। अगली सुबह हो जाती है और सुबह के 10 बजे के आसपास तक दरवाजा जो है उनके रूम का खुला नहीं हुआ था। लीला देवी सोचने लग जाती है कि जरूरी कुछ ना कुछ बात है, तभी दरवाजा नहीं खुला है, क्योंकि ना तो अभी तक बहू कमरे से बाहर आई थी और ना ही उसका बेटा कमरे से बाहर आया था। अब दोस्तों जो लीला होती है वो अपने घर के दरवाजे पर दस्तक देना शुरू करती है, कमरे के दरवाजे पर दस्तक देती है, लेकिन फिर भी दरवाजा नहीं खोला जाता है। इसके बाद लीला जो है वो चिल्लाते हुए शोर मचाते हुए अपने पड़ोसियों को इकट्ठा कर लेती है और फिर पड़ोसियों से कहने लगती है कि जल्दी से मेरे घर का दरवाजा तोड़ दो। और फिर इसके बाद पड़ोसी जन घर का दरवाजा खोलते हैं। दरवाजा खोलने के बाद जब वो कमरे के अंदर जाते हैं तो पड़ोसी ये देखते हैं कि वहां पर जो रेशमा होती है वो मृत हालत में पड़ी हुई थी और उसका पति पृथ्वी जो था वो उसकी लाश के पास बैठा हुआ था। इन पड़ोसियों में से एक पड़ोसी जिसका नाम सुरेश होता है दोस्तों, वो नजदीकी पुलिस स्टेशन में फोन कॉल कर देता है और 1 घंटे का वक्त गुजरने के बाद मौके पर पुलिस पहुंच जाती है। इसके बाद पुलिस जो है वो रेशमा का शव अपने कब्जे में लेती है और मौके पर ही इस पृथ्वी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस जब पृथ्वी को गिरफ्तार कर लेती है तो फिर उसे पुलिस स्टेशन लाया जाता है और जब पृथ्वी से पूछताछ की जाती है तो पृथ्वी ये कहने लगता है कि मेरी पत्नी ने मेरी पीठ के पीछे गलत काम किया था और जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट भी हुई थी। और फिर इसके बाद जो पुलिस होती है वो पृथ्वी के खिलाफ एक चार्जशीट दायर कर लेती है। अब ये बात भविष्य के घर में छिपी है कि पृथ्वी को आखिरकार जज साहब क्या सजा सुनाने वाले हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के दौरान पृथ्वी सिंह ने जो अपनी पत्नी रेशमा के साथ किया, क्या वो सही था या फिर वो गलत था? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलूंगी कल एक और नई घटना के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का